वालेकुम, मेरा नाम है नुमान जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पावर ऑफ एन जे स्पीक में एक बार फिर आपको खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के दरमियान चौथे वनडे मैच की, यानी कि एशिया कप की। तो शुरू करते हैं। बांग्लादेश ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग का फ़ैसला किया। ये मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाहौर में खेला गया और बांग्लादेश ने क्या ज़बरदस्त आगाज़ किया और इनको समझने में देर लग जाती है कि भाई हम लोग बहुत अच्छी टीम है, हम लोग इतने सालों से खेलते हुए आ रहे हैं, हमें आगे की तरफ जाना है, पीछे नहीं जाना। तो ये हमेशा डू एंड डाई सिचुएशन पे ही इनको समझ में आती है कि भाई हम कर सकते हैं, अगर हम करना चाहें, ज़िम्मेदारी लेना चाहें, ज़िम्मेदारी से खेलें तो हम कर सकते हैं। और वही हुआ, इन्होंने करके दिखाया। अफ़गानिस्तान को ज़बरदस्त कुट्टस लगाई, ज़बरदस्त उनको फेंटा और उनके तमाम बॉलर्स नाकाम होके रह गए। पिच भी थोड़ी बैटिंग लाइन अप थी तो स्पिन भी नहीं हुआ बॉल और किसी का भी जादू चल ना सका, चाहे वो राशिद खान हो, चाहे मुजीबुर रहमान हो, किसी का भी जादू नहीं चल सका और जो ना सब धरे के धरा रह गया और ज़बरदस्त आगाज़ किया। जी, तो बांग्लादेश का आगाज़ मोहम्मद नईम और मेहंदी हसन मिराज ने किया और बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ किया। 60 रन पे पहली विकेट गिरी मोहम्मद नईम की। उसके बाद तौहीद आए, तौहीद पिच पे खड़े ना हो सके और सिफर पे आउट हो गए। और उसके बाद जो पार्टनरशिप चली है, बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप चली है, उसमें चौके छक्के सिंगल डबल सब कुछ देखने को मिला। और ये पार्टनरशिप नजमुल हुसैन शांतु और मेहंदी हसन मिराज के दरमियान हुई और बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई। 194 रन की पार्टनरशिप हुई दोनों के दरमियान और दोनों ने ज़बरदस्त फेंटे लगाए। क्या कहना दोनों की बारी का। और इस बारी की वजह से अफ़गानिस्तान के बॉलर्स, कैप्टन सब परेशान नज़र आए, सब परेशान हो गए और समझ में नहीं आया उनको कि वो क्या करें। और उनकी बॉलिंग भी बहुत बेकार, जो हालांकि जाने बॉलिंग की वजह से ही जाते हैं, जिनका बॉलिंग अटैक इतना ज़बरदस्त है कि क्या कहना। और उनका बॉलिंग अटैक ही फेल हो जाए तो फिर वो क्या कर सकते हैं। बहुत एक्स्ट्रास देखने को मिले, वाइटे कराई, चौके दिए 22 के और उसके अलावा फिर मिस फील्डिंग की, कैच छोड़े। बिल्कुल जैसे कि हावी हो गई हो बांग्लादेश उन पे और बिल्कुल थर्ड क्लास परफॉर्मेंस कर दी अपनी। और जैसे कि नज़र आ रहा था कि उन्होंने दिली दिल में जैसे कि हार मान ली हो और बड़ा ज़बरदस्त बांग्लादेश ने उन पर प्रेशर बनाया और बड़ा उन पर हावी होके खेलते रहे। उसके बाद जो आता गया बहती गंगा में हाथ धोता गया और ज़बरदस्त रन बनाए। शाकिब ने 32 रन बनाए 18 बॉलों पे। इसी तरह नजमुल हुसैन शांतु ने 112 रन बनाए और मेहंदी हसन ने आई थिंक 112 रन बनाए और नजमुल हुसैन शांतु ने 104 रन बनाए। तो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप करी इन दोनों ने और इन्होंने बांग्लादेश को एक स्ट्रॉन्ग सिचुएशन पे पहुंचा दिया। आई थिंक 330 प्लस स्कोर तक उन्होंने बनाया और बड़ा ज़बरदस्त स्कोर बना दिया। और जब अफ़गानिस्तान की जानिब से इनिंग का आगाज़ किया गया तो आगाज़ कुछ अच्छा ना हो सका और गुरबाज जो कि बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत तेज़ खेलते हैं और उनका बड़ा नाम है लीगों में भी, तो कुछ अच्छा आगाज़ ना दे सके और महज 1 रन पे विकेट दे के चले गए अपनी। और जिससे अफ़गानिस्तान को बहुत धचका लगा क्योंकि वो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं और उन पे काफ़ी उम्मीदें थी अफ़गानिस्तान को, लेकिन वो कुछ कर ना सके। जिस तरह की इनिंग उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेली थी 150 प्लस की, तो वैसे ही इनिंग दरकार थी मैच जीतने के लिए, मगर वो या शायद प्रेशर कह लें कि जो कुछ भी हो, वो आउट होके चले गए। क्योंकि जब अफ़गानिस्तान की बॉलिंग फेल हो जाती है तो फिर उनको बैट्समैनों पे प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उनका यही रोल होता है कि भाई हम कम से कम पे आउट करेंगे। और अफ़गानिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो छोटा टारगेट अचीव करने में माने जाते हैं, क्योंकि उनसे वनडे में इतनी लंबी पार्टनरशिपें और इतने लंबा गेम नहीं खेला जाता। और T20 की हद तक वो ठीक है क्योंकि वो आते हैं, हेटे मारते हैं, कोई भी आपस में पार्टनरशिप बनाने की कोशिश नहीं करता। अफ़गानिस्तान की तरफ से जो टॉप स्कोरर रहे वो इब्राहिम जरदान रहे, 75 रन बनाए और हसमतुल्लाह शाहिदी ने 51 रन बनाए। इनिंग को लंबा नहीं कर सके, आउट हो गए, विकेट दे के चले गए। और रहमत शाह ने 33 रन बनाए।
اور ذمہ داری نہیں لے سکے ہیں. انہیں 250 تک یہ لوگ ٹارگیٹ چیز کر سکتے ہیں، اگر اس سے اوپر ٹارگیٹ ہو جائے تو ان کے بس کی باہر سے باہر ہو جاتی ہے. اور کیا کہنا نبی صاحب کا، نبی نے کوئی ذمہ داری نہیں لی اور جلدی وکٹ دے کے چلے گئے. نبی بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ نبی بھی تبھی چلتے ہیں جب سارے کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں، جب ان کی ٹیم سے کوئی پرفارمنس نہیں دیتا تبھی وہ کھیلتے ہیں، ورنہ ادروائز وہ بھی آتے ہیں اور وکٹ دے کے چلے جاتے ہیں. تو بنگلہ دیشی پلیئرس کو کریڈٹ دیں گے، بڑی زبردست بیٹنگ کری، پھر اس کے بعد بالنگ بڑی زبردست کری. تسکین احمد نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، شریف الاسلام نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اور مہدی حسن نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا. تو بڑی زبردست ان کی فیلڈنگ، بالنگ، بیٹنگ، آل راؤنڈر پرفارمنس تھی سب میں، اور چھا گئے وہ لوگ. افغانستان پہ طاری ہو گئے. اس میچ کے بعد افغانستان کا چانس بالکل ختم ہو گیا ہے ایشیا کپ میں رہنے کا، اور ایک ہی میچ ان کا باقی ہے سری لنکا سے، اور اس کے بعد وہ باہر ہو جائیں گے، کیونکہ بڑی لمبی شکست دی ہے بنگلہ دیش نے ان کو، 89 رن سے ہرایا ہے. اور اس میچ کے مین آف دی میچ ہیں مہدی حسن معراج، ان کو پلیئر آف دا میچ دیا گیا. 112 رن بنائے اور اس کے علاوہ 1 وکٹ بھی حاصل کری. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اور آخر میں بتاتا چلا جاؤں کہ یہ میں کوئی فیشن وغیرہ نہیں کر رہا چشمے کا، کہ کہیں آپ لوگ بولیں کہ یہ چشمہ لگا کے ویڈیو بنا رہا ہے. تو یہ کراچی میں وبا آئی ہوئی ہے آنکھوں کی، میری آنکھیں خراب ہیں، تو اس وجہ سے یہ میں چشمہ لگا کے ویڈیو بنا رہا ہوں. شکریہ، تھینک یو، خدا حافظ.